ब्रह्म पदार्थ को थोड़ा बताइए। ब्रह्म पदार्थ इंटरनेट पे और रादर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे बोला गया कृष्णा का हार्ट है, रेडियो एक्टिव है, हाँ, न्यूक्लियर है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ मुझे समझ में नहीं आता है। एज पर स्क्रिप्चर्स इट इज कृष्णास नेवल। तो इसमें ब्रह्म पदार्थ को थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ब्रह्म पदार्थ इंटरनेट पे और रादर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे बोला गया कृष्णा का हार्ट है, रेडियो एक्टिव है, हाँ, न्यूक्लियर है। ये कहा था कि ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ मंदिर मुझे के गर्भगृह में कृष्ण भगवान का दिल है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ। मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए मैं एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो वाकई रेडियो एक्टिव इतना पावरफुल रेडियो एक्टिव चीज़ होता, न्यूक्लियर एनर्जी एमिट करता, इट इज़ अ सीक्रेट थिंग, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग ऑन दैट, तो फिर इतने लोग जा रहा है, कहीं तो रेडिएशन लीक होकर लोगों को रेडिएट हो जाते हैं ना। कोई एक भक्त दिखा दीजिए मुझे इतने सालों में जिसको न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है। कोई नहीं मिलेगा। हाँ। सो लेट्स थिंक अ लिटिल लॉजिकली इंस्टेड ऑफ अंधभक्त नहीं बनने का, भक्त बनने का, अंधभक्त नहीं बनने का। ये स्वयं गीता में भी बोला है। स्वामी विवेकानंद ने भी हजारों सवाल किया था श्री रामकृष्ण को, तब जाके उन्होंने जब सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई में तब उन्होंने माना कि हाँ तुम परमहंस हो। तो एज पर स्क्रिप्चर्स इट इज कृष्णास नेवल, नाभि। अब आप इंसानी शरीर को, जब इंसान देह छोड़ देता है, अपना शरीर छोड़ देता है, तब आप क्रेमेटोरियम में ले जाके क्रेमेट करते हो, राइट। तो जब क्रेमेट करते हो, इंसान का नाभि पूरी तरीके से जलता नहीं है, जिसको हम गंगा जी में बहा देते हैं। डोम उसको मोड़ के देता है और बहा देते हैं। तो इज इट नॉट साइंटिफिकली रिलेटेड? प्लीज टेल मी। है ना, साइंस है ना। तो वो इसमें स्थापित है एज पर स्क्रिप्चर्स। रही बात इनका जो प्रोसेस है, इनको हैंडलिंग करने का, जो नवकलेवर के टाइम पे होता है, बहुत गुप्त रीति है, गुप्त रीति और नीति में बोलूँगा, और जो दैतापति लोग करते हैं, तो वो मतलब उसका कई सारे प्रोटोकॉल्स है, मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। आई नो देम एंड आई हैव मेट पीपल हु हैव हैंडल्ड देम ब्रह्म पदार्थ ऑल्सो, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट। तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा इस माध्यम में, बट इतना बोलूँगा कि उसका प्रोटोकॉल्स है, बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स है, और उसको लेके कोई छेड़खानी नहीं चलता है, नहीं चलेगा उसको लेके कोई छेड़खानी। अगर कोई छेड़खानी करेगा तो मरेगा। अभी एक उड़ीसा में एक किताब है, किताब नहीं, एक इट्स अ सीक्रेट टेक्स्ट जिसको बोलते हैं भविष्य मालिका। कई लोग, मैंने कई बार लिखा है इसके बारे में, कई लोग मेरे से पूछते भी रहते हैं। मलिका में भी लिखा गया है कि जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर में क्या क्या लक्षण दिखेंगे जब कलयुग या कलयुग का ट्रांजिशन शुरू होगा, और वो दिखना चालू हो गया। जैसे मलिका में लिखा हुआ है, किन्नर रक्तपात करेगा मंदिर में। कुछ साल पहले वाकई वन ट्रांसजेंडर जंप्ड फ्रॉम द टॉप, वो शिखर में चढ़ के, मतलब मेन टेम्पल में नहीं, मेन देवल में नहीं, ऊपर से मंदिर के सामने जंप कर उसने सुसाइड कर लिया। मंदिर में खून मिलेगा, इतना भीड़ होता है आज के डेट में। कई बार ऐसा हुआ है पिछले 2-2.5 साल 3 साल में, कई बार इतना प्रेशर आया भीड़ में, मंदिर बंद होने के बाद खून मिला है, किसी का उल्टी मिला है, किसी का पॉटी भी मिला है। मंदिर बंद करके पूरा महास्नान करके धौत किया गया है, तब जाके दर्शन खुला है। अभी मेरे ख्याल से 2023 दिसंबर की बात है, मैं कुछ जनों को लेके गया था, एक गुरुकुलम के शिष्य लोगों को लेके गया था, बच्चों को लेके। तब सुबह 4-4:30 बजे पहुँचे, सर्दी के टाइम था, यही दिसंबर का महीना था, और जाके पहुंचा तो बोला मंदिर आज लेट खुलेगा। नॉर्मली जहाँ पे 5:30 6:30 बजे तक खुल जाता है मंदिर, मंगल आरती होके खुलता है, तो मंगल आरती लेट होगा। क्यों? नहीं, महास्नान हो रहा है। क्यों? नहीं, कल रात को बहुत भीड़ हुआ था, माघी पूर्णिमा का टाइम था, बहुत भीड़ हुआ था, तो ऐसे वॉमिटिंग, खून और ये सब मिल गया। इसका भी जिक्र मिलता है। मलिका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में भी लिखा गया है।
एंड पीपल आस्क मी दैट मलिका कहाँ मिलेगा, ट्रांसलेटेड वर्शन या एक टेक्स्ट। मलिका नहीं मिलेगा। मुझे मालूम होगा भी तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मलिका एक टेक्स्ट नहीं है, कई हजार टेक्स्ट है जो कई सारे मठों में बटे हुए हैं। और मलिका में जो जो जगह दिया हुआ है वो भी मैं देख के आया हूँ कुछ जगह। एक मान्यता ये भी है, एक जगन्नाथ मंदिर है, आप जैसे कटक से जाजपुर की तरफ जाएंगे, हाईवे से राइट में आता है, एक जगह है छतिया बोल के, ये मान्यता है, दिस इज अ लेजेंड, nobody has seen it, neither I have seen it, but I have gone to that temple, कि वहां पे कल्कि भगवान का तलवार रखा हुआ है, कल्कि भगवान का तलवार रखा हुआ है। और कल्कि का आप जितने भी पुराणों में जो वर्णन मिलता है वो हाथ में तलवार है उनका, दैट इज हिज मेन वेपन, राइट। तो वहां पे उस मंदिर में जाएंगे, जो खूबसूरती है आपको देखने को मिलेगा, जगन्नाथ महाप्रभु और बलदेव या बौरो ठाकुरो जिसको हम बोलते हैं, दोनों घोड़े पे सवार है, दोनों का हाथ और पैर है, दोनों का हाथों में तलवार है, अलग है। वहां एक जगन्नाथ मंदिर है, एक लौता जगन्नाथ मंदिर है जहां पे अपना अर्धनारीश्वर विग्रह है, इतना लंबा, शिवा और शक्ति का जॉइंट मिलित रूप। हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं उसमें जगन्नाथ जी की महिमा अलग कैसे है? जगन्नाथ जी का महिमा जो है, क्योंकि सबसे सख्त मंदिरों में माना आता है, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, वो तो खैर बहुत सारे मंदिरों में गुप्त तरीके से ब्रह्म पदार्थ जो है, गुप्त तरीके से हर जगह पे कोई, हर मंदिर में कोई ना कोई गुप्त रीति नीति होता है, अनेकों रहस्य जो है उसके बारे में बात चलती रहती है। जगन्नाथ जी बाकी देश के मंदिरों से बाकी सबसे अलग कैसे है? एज पर पुराणिक टेक्स्ट, कृष्णा रिसाइड्स इन कलियुगा इन पुरी, ये खुद बोला है उन्होंने भागवतम में, तो कृष्णा वहां पे रहते हैं। दूसरी बात, अलग अलग धर्मों का, जैसा मैंने आपको वर्णन किया कि मिलित रूप है, एंड ही इज अ लिविंग गॉड, लेट मी टेल यू दैट ही इज अ लिविंग गॉड। जब चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी में उधर वास करते थे, तब ये होता था, डिबेट होता था लोगों में कि महाप्रभु किसको बोले, चैतन्य महाप्रभु को बोले या जगन्नाथ महाप्रभु को बोले, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सचल जगन्नाथ बोला जाता था, उनको बोला जाता था सचल जगन्नाथ। एंड जो जगन्नाथ का महिमा है, मतलब हालांकि वो तो मतलब आदि शंकर ने उनको प्रतिष्ठा करके गए थे, और आदि शंकराचार्य श्रृंगेरी से निकलने के बाद पहला मठ जो बनाया था, हिंदू धर्म का जो नींव गाड़ा था उन्होंने, वो था पुरी में, गोवर्धन मठ। इट इज बिकॉज ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ जगन्नाथ पुरी। एंड जो जगन्नाथ अष्टकम है, जहाँ पे बोलते मतलब जगन्नाथो स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ये किसने लिखा है? जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने लिखा है। और क्यों लिखा था जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने? वो इसलिए लिखा था क्योंकि कुछ टाइम बाद उनको ये मतलब समझ में आ रहा था कि सिर्फ वेदों का चर्चा करने से नहीं होगा, आपको आम इंसान के दिलो दिमाग पे भक्ति का जागरण करवाना पड़ेगा। और इसलिए इन्होंने कई सारे अष्टकम लिखे थे। इसी दौरान उन्होंने महिषासुर मर्दिनी भी लिखा था, इसी दौरान उन्होंने गोविंदा अष्टकम भी लिखा था, जगन्नाथ अष्टकम भी लिखा था। तो ऐसे तो मतलब पिछले 1000 साल का या 1200-1300 साल का इतिहास आप उठा के देखेंगे, अलग अलग धर्मगुरु या महावतार पुरुष वहाँ जाते रहते थे। गुरु नानक जाते थे। आज की डेट में अगर हिंदू के अलावा उस मंदिर में कोई अंदर जा सकता है वो है सिख। क्यों? क्योंकि गुरु नानक के लिए। और जगन्नाथ महाप्रभु खुद गुरु नानक को दर्शन दिए थे। बहुत बढ़िया वो जो एपिसोड है वो इतनी खूबसूरत है, मैं आपको बता नहीं सकता। जगन्नाथ संस्कृति में जो भगवान और उनकी प्रेम की महिमा है वो अलग कैसे है कृष्ण की महिमा से? कोई अलग नहीं है। जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद में जो उन्होंने लिख दिया है कि कृष्ण और राधा का प्रेम का जो महत्व है, कृष्ण राधा का प्रेम का जो दिव्यता है, वो जगन्नाथ महाप्रभु को कैसे पसंद आता है। ये कई बार आज भी जब जगन्नाथ महाप्रभु रात को शयन करने जाता है तब गीत गोविंद पाठ होता है। और पहले तो जब अपना माहरी डांसर्स
या जिनको अंग्रेज़ों ने बना दिया देवदासी, उनको उनका ये होता था, परफॉर्मेंस होता था, गीत गोविंद पढ़ा जाता था, एंड इट वाज अ वेरी क्लोज्ड अफेयर। गीत गोविंद पढ़ा जाता था और महारी डांसर्स या नाचुनी बोलते हैं उनको, उनका परफॉर्मेंस होता था। और तब ये देवदासी प्रथा सच में थी? हाँ थी सब टेम्पलों में था, साउथ में भी था, इधर भी था। इट्स अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। आई मीन द इंडियन स्कल्प्ट आइकोनोग्राफी आप देखेंगे, ये दर्पण सुंदरी जो है, हु वाज अ दर्पण सुंदरी? द आइकोनोग्राफी ऑफ दर्पण सुंदरी, हु इज अ दर्पण सुंदरी? दर्पण सुंदरी वाज अ डांसर देयर इन द टेम्पल। वो दर्पण लेके, शीशा लेके वो अपना सज धज श्रृंगार कर रही है, उसी का तो वो आइकोनोग्राफी है, दर्पण सुंदरी है वो।